26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत ने तरमीम के मुसवदे पर दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, फारूक अशनायक, नवीद कमर के नाम भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली का खत चेयरमैन सेनेट को मौसूल। पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेट से 4 अरकान के नाम मांग लिए। कमेटी बनते ही चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। आर्टिकल 175 की शेख 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजेंगे। अगर कोई चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है तो दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस से बनने से मुआज़रत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आगे सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर ला सकेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बार कौंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट कारकुन ना हो, जुडिशल कमीशन कारकुन होगा। इस रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और मुद्दत का तायुन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबराह होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्तों की समाअत सिर्फ आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबराह और 2 सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी दरख्वास्तों और अपीलें आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस में मुंतकिल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नाज़िर दरख्वास्त खारिज। हुक्मनामे में कहा गया पीटीआई बुकला ने केस के मेरिट्स पर दलाल नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस मुसरत इल्हाली ने इस्तफसार किया एक जमात इंटर पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है। इंटर पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। बैरिस्टर अली जफर बोले 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते कहा यह बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए हमें किसी तरमीम का इल्म नहीं, तरमीम से मुतालिक हमारे सामने कुछ नहीं। हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं क्या नहीं, हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत के दौरान वकील पीटीआई हामिद खान और चीफ जस्टिस में तल्ख जुम्लों का तबादला। हामिद खान ने कहा मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतसब हो। चीफ जस्टिस ने कहा मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून देखना है। नजरसानी दरख्वास्त में अदालती फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं, आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया। हामिद खान ने कहा अदालत सुन्नी धात कौंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा वो फैसला हम क्यों देखें, ये अलग मामला है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ और सेनेट इंतखाबात कराने की दरख्वास्त से कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद शामिल। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हिदायत की। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालफत में 12 वोट डाले गए। सेनेट में बिल के हक में 65 वोट पड़े, 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। पीटीआई, सुन्नी धात कौंसिल और MWM ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
अख्तर मेंगल की मुखालफत के बावजूद उनकी पार्टी के दोनों सेनेटर्स का आईनी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई का कोई सेनेटर मुनहरिफ ना हुआ। हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 24 पीपल्स पार्टी के, 19 नून लीग के, 5 जेयूआई के, 4 बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, 3 एमक्यूएम, 3 एएनपी के, 4 आजाद सेनेटर ने वोट दिए। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वाद और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अरकान वोट दिए। विफाकी शरई अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। कहा, पार्लियामेंट में आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम को मुतफिका तौर पर मंजूर किया। आर्टिकल 38F में तरमीम के मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निजाम के फरोग के लिए एक अहम पेशरफ्त। मुफ्ती आजम तकी उस्मानी कहते हैं, मुद्दत के बाद खुशखबरी मिली, कौम को मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने इजलास में आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। इजलास में वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, ज़ात अदलिया बज़ात नहीं रही, गैर आईनी तरमीम की गई। मुल्क में अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया गया। किसी सूरत रात की तारीकी में मंजूर होने वाली आईनी तरमीम को नहीं मानते। बानी पीटीआई के रिहाई और गैर आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने का फैसला। असम्बली से खिताब में उमर अयूब ने कहा, आईनी तरमीम के मुस्तवदे में वोट को जिलत 2 का लफ्ज भी शामिल करते तो अच्छा होता। पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई, हमारे MNAs को ज़दोकोब किया गया। क्या फाशिस्ट इकदाम शहबाज शरीफ के ईमा पर हो रहे हैं? आपने वफा को कमजोर करके रख दिया। आईनी तरमीम के जरिए ये आजाद अदलिया को खत्म करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद सिलेक्टेड अशराफिया के इक़्तिदार पर कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला। ईवान मखसूस नशिस्तें पूरी होने तक तरमीम नहीं कर सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलना। हम बहुत तारीख दौर में चले गए हैं। कल कहा गया आईनी जज हैं, उन चीजों से बुनियादी हकूक सलब हो गए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का जिक्र छिड़ गया। जजेस के दिलचस्प रिमार्क। मसावती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरोख नसीम का कहना था, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आशिम मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी, अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी करे, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम, ये तरमीम नहीं कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। कहा, तरमीम के बाद मंडलाते खतरात कम हो गए। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम की है जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज होगा। मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए खलूस दिल के साथ मेहनत की। काश पीटीआई भी आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जातियाना कुर्बान करके आगे बढ़े और इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया। की कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर ज़रदारी के बाद में किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान का है। उनका किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा, वालिद के बाद सियासत मौलाना फजल रहमान से सीखी। आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने दी। पार्लियामान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी। 18वीं तरमीम के दौरान इत्तफाक राय पैदा किया था। इस तरमीम के वक्त आइन से आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला। मैंने कहा था आईनी इस्लाहात लाई जाएं। फजल रहमान के ऐवान से खिताब। कहा, 2006 में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए तो उसको पजीराई मिली। आइन में तब्दीली 2/3 अक्सरियत से करनी होती है। इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही।
मैंने मुतफिका आईनी तरमीम बनाने में मेहनत की। हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन अमलन मराना कुव्वतें मजबूत हुई हैं। आज मुतनाज़ बातें नहीं छेड़ना चाहता। इब्तदाई मुस्तवदा 56 शिकों पर मुश्तमिल था। ये कांड चाट नजरियाती बुनियादों पर हुई ऐसी चीजें थीं कि जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम अवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़े पैगाम। तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम करती हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद इरशाद की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। कहा, इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदाना किरदार अदा किया। आइन साजी के लिए इत्तफाक राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज उमर मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और वज़ीर आज़म को देना अदलिया को कमजोर करने की कोशिश। इस पार्लिमान की तो हैसियत ही फॉर्म 47 की पैदावार है। नंबर पूरे थे तो आपको कोयलों की दलाली की क्या जरूरत थी। पीटीआई को किसी किस्म के मुज़ाकरात में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने बैकआउट करके अच्छा किया। तहरीक इंसाफ का पार्टी से राब्ता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। हुकूमत को वोट न देने के बावजूद गायब रहने वाले तमाम अरकान को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। मेंबरान असम्बली में जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, असलम घुमन। पार्टी ने इंक्वायरी का फैसला जैन कुरैशी के आखिरी वक्त पर आए बयान के बाद किया। इंक्वायरी कमेटी का ऐलान होने के बाद बाकायदा इंक्वायरी शुरू हो गई। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट बानी पीटीआई को जमा कराएगी, जिसके बाद हतमी फैसला होगा। असद कैसर ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को गद्दार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानून कार्रवाई होगी। जैन कुरैशी ने वीडियो पैगाम में कहा, आईनी तरमीम पर मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा कि किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। वालिद के कहने पर रुपोशी इख्तियार की। जरका तैमूर की भी वोटिंग में शमूलियत की तरतीब। आईनी तरमीम के हक में वोट। बीएनपी बेंगल के 2 सेनेटर्स से इस्तीफे तलब। बीएनपी बेंगल के सरबराह अख्तर बेंगल ने कहा, हमारे सेनेटर्स ने पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी की। अगर हमारे सेनेटर्स ने इस्तीफे पेश नहीं किए तो सीईसी कमेटी में फैसला करेंगे। लोगों से जबरदस्ती वोट लिए गए। सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासिम रौंझो ने अख्तर बेंगल की मुखालफत के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट कास्ट किया। IMF से $2 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त करने का फैसला। सालाना मीटिंग के दौरान वजीर खजाना IMF से $2 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए दरख्वास्त करेंगे। MD IMF से मुलाकात के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए वजारत खजाना ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। MD IMF से हतमी बातचीत के बाद पाकिस्तान को $2 अरब तक फाइनेंसिंग हो सकती है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पहली दरख्वास्त को IMF ने फौरी नहीं माना था। FBR का लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स की कैटेगरीज खत्म करने के लिए नया कानून तैयार। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से लेट फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की कैटेगरीज खत्म कर दी जाएंगी। जायदादों और गाड़ियों की खरीदारी जैसे मालियाती लेन देन के लिए आमदन के जराये की वजाहत करना होगी। नए मुसवदे कानून में आमदनी के जराये की वजाहत के लिए मुख्तलिफ मालियाती हदें तजवीज़। लापता वकील इंतजार हुसैन पंचोथा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ही इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। बस बहुत हो गया, कराची को कहें पेश हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। कहा, कोई पेशरफ्त हुई? SHO ने बताया, अदालत के अहकामात पर हमने राब्ता किया। 2 तस्वीरें फ्रंट की मिली हैं, वो दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा, तफ्तीश आपने करनी है, उन्होंने नहीं। अदालत ने IB अफसर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, क्या सारा काम अदालत ने करना है? बार बार पूछ रहा हूं, रिपोर्ट का क्या बना? केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, बानी पीटीआई के जाती मुआलजीन को रसाई नहीं दी जा रही। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और ENT डॉक्टर को फौरी मुआयने की इजाजत दी जाए।
पीटीआई इक़्तिदार में आकर मतनाज़ गैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। तरामीम में अगवाकारी, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके की गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जाली हुकूमतें रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। मतनाज़ तरमीम के बाद पीटीआई की जद्दोजहद मजीद तेज होगी। गैर आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। आईनी तरमीम जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश, आमियत पसंद सीख पा हैं। जजेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ किरदार कशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी यतीमों का गिरोह बन चुका। अवाम अडयाला के कैदी का भयानक रूप देख चुके। अब अडयाला जेल के मुस्तकिल रिहायशी के झांसे में नहीं आएंगे। जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा है वो आईनी तरमीम और कानून साजी में रख नहीं डाल सकते हैं। नई कानून साजी, बिलावल भुट्टो की मिसाली क़यादत पर पूरी पीपल्स पार्टी को फख्र। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा हम मिसाक़े जमहूरियत में किए गए अदालती इस्लाहात के वादे को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तसव्वुर किया। इज्तिमाई हिकमत और दानाई 26वीं आईनी तरमीम बिल की हिमायत में इकट्ठी हुई। अक्सरियत ने ऐवान ने 22 कलीदी शिकों के हक में वोट दिया। इस्लाहात कौम का बेहतर मुस्तकबिल तश्कील देंगी।